घाव तो बिल्कुल असली है और इनको बहुत दर्द भी हो रहा है। शायद मैं खामखा ही शक कर रही हूँ इन पर। लगता है इस देविका को शक हो गया। वेल डन निवी, तुमने सही वक्त पर बिल्कुल सही फैसला किया। क्या करूँ, इस मुसीबत से कैसे निकलूं? What do I do? एक बात ध्यान से सुनो, ये चाकू पकड़ो। एक मिनट, बोलो। चाकू को करना क्या है? ये चाकू तुम मेरी गर्दन पर रखोगे, इन सबको ये दिखाओगे जैसे तुमने मुझे पकड़ रखा है, और फिर यहाँ से भाग जाओगे। लेकिन याद रहे, तुम्हारी एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, समझे? टेंशन मत लीजिए मैडम जी, ऐसी एक्टिंग करूंगा इनके चुट्टी पुट्टी गुम हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता था देविका कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ जो किसी को मुझ पर शक करने का मौका दूंगी? जैसे साक्षी को मुझ पर शक था और तुम्हें, वैसे ही बाकी सबको भी हो जाता अगर मैंने अपना गला ना कटवाया होता तो। आखिर खुद को सेव करने के लिए कुछ तो करना ही था। अरे मिस लूथरा, बहुत दर्द हो रहा है आपको? एक सेकेंड, भाभी जाइए ना, फर्स्ट एड बॉक्स लेके आइए ना प्लीज। ये चमत्कार कैसे कर दिखाया आपने मैडम? ये तो कमाल कर दिया आपने। आज नहीं तो हम दोनों के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। रवि, मुझे चक्कर सा आ रहा है। अरे देविका प्लीज वो हल्दी दूध लेके आओ ना प्लीज। हाँ अगर ऐसे छोटे से जख्म से तुम मेरा इतना ख्याल रख सकते हो, मेरे इतने करीब आ सकते हो, तो मैं तो ऐसे 100 जख्म लगवाने को तैयार हूं रवि। इतनी रात का ये मिस लूथरा आई कैसे? और ये संजोग तो नहीं हो सकता क्योंकि गाड़ी हमारे घर के सामने ही खराब हो गई, और वैसे भी उनके पास इतनी कार्स है, इतने ड्राइवर्स हैं। 2 मिनट में कॉल करके कोई भी गाड़ी बुला सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने रवि को फोन किया। मुझे लगता है कि हमारे घर में घुसने का ये सिर्फ एक बहाना था, वरना इतनी रात को अपना कमरा छोड़कर वो उस गुंडे के कमरे में क्यों गई? माना कि उनके गर्दन पर लगी वो चोट वो सब असली था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जरूर इन सब चीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मैंने आपकी किडनैपिंग को लेके उसे चैलेंज किया था कि आपकी किडनैपिंग उसी ने ही करवाई है, शायद इसी का ही बदला ले रही। पता नहीं, मुझे बार बार लगता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। आखिर मिस लूथरा ने साक्षी पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? पर साक्षी के खिलाफ इतने सारे झूठे सबूत, इतने सबूत कैसे मिल गए उन्हें? ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं हो सकता। लगता है देविका ठीक से सो नहीं पा रही। हवा बहुत तेज चल रही है। एक काम करता हूँ, मैं खिड़की बंद कर देता हूँ। रवि मेरा कितना ख्याल रखता है। अम्बे माँ, चाहे कुछ भी हो जाए ना, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरी जिंदगी में चाहे कितनी मुश्किलें आ जाए, आपने मुझे रवि जैसा पति दिया है जिसके साथ हर मुश्किल आसान लगती है। मेरा मन करता है कि मैं हर मुश्किल को भुला दूं। लेकिन अब रवि को खोना तो बहुत दूर की बात। आई एम श्योर इस जख्म की वजह से वो मेरे करीब आ जाएगा। अरे कितना कंसर्न था वो मेरे लिए। मुझे विश्वास है बहुत जल्द रवि मेरा हो जाएगा। किडनैपिंग की वजह से रवि और देविका ने एक दूसरे के साथ बहुत समय स्पेंड किया। मुझे डर था कि वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, लेकिन आज मेरा वो भी डर खत्म हो गया। उस एमएलए ने तो मुझे खामखा ही डरा दिया था। वो मैडम ज्यादा हवा में मत उड़ो
पता उन दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा। वो दोनों जंगल में, दोनों अकेले, पता नहीं उन दोनों के बीच में क्या क्या हो गया होगा। गलत था वो एमएलए, गलत कह रहा था। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, रवि और देविका में आज भी दूरियां बरकरार है। वो दोनों आज भी एक बेड पर नहीं सोते हैं। इतना सब कुछ हो गया उनके साथ। रवि ने अपनी जान पर खेलकर देविका की जान बचाई, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आए। उनका रिश्ता आज भी अधूरा है। I'm so happy। लेकिन मैं और समय वेस्ट नहीं कर सकती। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे रवि अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त मेरे साथ बिताए। मुझ पर भरोसा करता है वो, और इसी भरोसे का मुझे फायदा उठाना है। अरे मेरी प्यारी कचकच, 10 बज गए हैं और तुम लोग अभी तक बेड पर हो। क्या हो गया? मैंने मिश्नुत्रा की गाड़ी भी ठीक करा दी अब तो। मैं पूरी रात ढंग से नहीं सो पाई हूँ। इतने अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं ना मेरे मन में। ख्याल? मेरी प्यारी बीवी, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। पर कोई बात नहीं, शेयर कर लो मेरे साथ। सही कह रहे हो तुम। जो मैं सोच रही हूँ ना, किसी बुरे सपने से कम नहीं है। और अभी मैंने बहुत कोशिश की कि ये बात मेरे दिमाग में ना आए, लेकिन जा ही नहीं रही है मेरे दिमाग से। ऐसी कौन सी बात है देविका जो तुम्हें परेशान कर रही है? बताओ मुझे। मुझे लगता है कि मेरी किडनैपिंग, मतलब मुझे पूरा यकीन है कि मेरी किडनैपिंग के पीछे कोई और नहीं, मिस लूथरा है। कि तुम क्या बात कर रही हो? मिस लूथरा ऐसा क्यों करेंगी? अभी मैं बेकार की बातें नहीं सोच रही हूँ, मुझे सच में ऐसा लगता है। तुम एक बात बताओ, कल रात को हमारे घर पर क्यों आई? और मैं उनको गेस्ट रूम में छोड़कर आई थी ना, तो वो इतनी रात को किडनैपर के कमरे में क्या कर रही थी? ये कोई संजोग तो नहीं हो सकता ना? देविका, तुम ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, या फिर तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। तुम एक काम करो, सो जाओ, नींद पूरी कर लो, हम फिर बात करेंगे। अभी बात नींद की नहीं है, मैं बहुत सीरियसली ये बात बोल रही हूँ। और तुम्हें पता है उनके पास कितनी कार से कितने ड्राइवर्स हैं, किसी को भी फोन कर सकती थी, लेकिन नहीं। मुझे लगता है रात को हमारे घर में घुसने का वो सिर्फ एक बहाना था। अरे देविका, तुम थी ना वहाँ पर, तुमने देखा था ना, मैंने भी चेक की थी गाड़ी सच में खराब थी उनकी। रवि, मुझे लगता है वो झूठ बोल रही है। देविका, वो झूठ क्यों बोलेंगी? और मैकेनिक भी सुबह आया था, उसने भी गाड़ी चेक की, उसने भी बोला कि गाड़ी वाकई में खराब थी। देखो देविका, अगर किसी और ने ये बात की होती ना तो मैं समझ सकता था, लेकिन तुम इतनी समझदार हो, तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? मिस लूथरा के ऊपर तुम शक कर रही क्यों? मुझे नहीं पता। एक बात सुनो कि मिस लूथरा ने मेरी कितनी हेल्प की है। वो पुलिस केस से मुझे बाहर निकलवाया, और तुम्हारी किडनैपिंग के बाद उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया तुम्हें ढूंढने के लिए। वो ऐसा काम क्यों करेंगी? रवि, मैं ऐसे नहीं सोच रही हूँ, मुझे सच में लगता है। रवि, मैं अकेली नहीं हूँ जो ये सब सोच रही है। तुम्हें पता है जब मैं साक्षी से जेल में मिलने गई थी ना, तो उसने भी मुझसे सेम चीज कही। उसको भी ऐसे ही लगता है। हम दोनों को एक ही चीज लग रही है। रवि, देविका, सिर्फ शक है, सबूत नहीं। तो इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। रवि, शक है का क्या मतलब है? वो मेरी बहन है, वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? और मैं उससे सबूत नहीं मांगूंगी ना। अगर वो कुछ बोलेगी तो विश्वास कर लूंगी। और रवि, पता है तुमको, जब मैं किडनैप हुई थी ना, तब वहां पर किडनैपर से मिलने भी एक औरत आई थी। पर तब भी मुझे लगा था कि उस औरत की आवाज एकदम मिस लूथरा से मिलती जुलती है। फिर उस बात पे मैंने ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन अभी वापस से जब ये सब कुछ हो रहा है ना, तो मेरा शक और गहरा होता जा रहा है। देविका, तुमने सिर्फ आवाज सुनी है, देखा तो नहीं ना, तो तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि वो मिस लूथरा ही है? मिस लूथरा ऐसा कभी नहीं कर सकती। रवि, तुम मेरी बातों को इतनी लाइटली मत लो, मुझे सच में ऐसा लगता है। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है मिस लूथरा इन सब चीजों में शामिल नहीं है, तो कौन है? कौन कराएगा मेरी किडनैपिंग? तुम्हें पता है मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, और जिस इंसान ने भी मुझे किडनैप करवाया है ना, उसने मुझे मारने की भी कोशिश की है। किडनैपिंग के बाद एक फोन कॉल नहीं आया घर पे, कुछ पैसों को लेकर या किसी और चीज को लेकर। तो कोई मुझे क्यों किडनैप करेगा? और फिर उसने हम दोनों को मारने की भी कोशिश की, क्यों? हाँ देविका, ये बात तो मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मिस लूथरा पे शक करें। रवि, तुम्हें पता है मिस लूथरा ही वो इंसान है जिसने साक्षी और मोंटी के खिलाफ सारे सबूत दिए। उन्होंने साक्षी और मोंटी को जेल करवाई है। वहाँ पर वो दोनों इतना परेशान है, वो जानते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं जानती हूँ कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सब परेशान है और तुम्हें सिर्फ मिस लूथरा की पड़ी है। प्लीज देविका, बस करो यार, बहुत हो गया अभी। इस सब बेकार की बातें करना बंद करो अभी। रवि, और जब तुम्हें लगेगा ना ये सब बातें नहीं करनी तो मुझे फोन करना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रवि मेरी बात। आखिर ये किडनैपिंग हुई क्यों? किसने कराई है किडनैपिंग? ना कोई पैसों की डिमांड, ना कुछ और ऊपर से हमको मारने की कोशिश। वो क्यों करेगा? मुझे मिस लूथरा पर बहुत गहरा शक है,
रवि ये कि सुनने को तैयार ही नहीं है। समझाऊं तो कैसे समझाऊं उसको मैं? मिस लुथरा, ये सब क्या है? Congratulations रवि, तुम्हारी प्रमोशन हो गई है। प्रमोशन? लेकिन मैं तो काफी दिनों से ऑफिस आया भी नहीं, तो फिर तो क्या हुआ रवि, तुम्हारी वजह से हमारे बिजनेस को कितने प्रॉफिट्स हुए हैं, तुमने कितने प्रोजेक्ट्स दिलाए हैं हमें, तो प्रमोशन तो बनती है ना। हाँ बट लेकिन आओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा नया कैबिन दिखाती हूँ। कम। बैठो। आज से ये तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारी नेम प्लेट और ये तुम्हारा नया कैबिन। मिस लुथरा, लेकिन मैं 1 महीने से ऑफिस आया ही नहीं और आप इतना कुछ कर रही हो मेरे लिए, वो भी तो प्रमोशन। और वो इसलिए रवि क्योंकि तुमने मेरा दिल जीत लिया है। जी? अब मेरा मतलब तुमने मेरे दिल में जगह बना ली है। मैं कुछ समझा नहीं। देखो रवि, बात बस इतनी सी है कि तुम्हारी एब्सेंस में मुझे रियलाइज हुआ कि तुम कितने इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, और मेरे बिजनेस के लिए भी। जब तुम नहीं थे तो क्लाइंट्स सिर्फ तुम्हारे बारे में ही पूछते रहते थे, सब तुमसे मिलना चाहते थे। पता नहीं तुम्हारे प्रेजेंटेशंस में ऐसा कौन सा मैजिक था, और इसलिए अब तो मैं शायद अपना बिजनेस तुम्हारे बिना बढ़ा ही नहीं सकती। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू रवि, लिटरली। इसीलिए तुम्हें ये प्रमोशन दी गई है, लेकिन अब इस प्रमोशन के साथ साथ तुम्हारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी। तुम्हें बहुत सारी मीटिंग्स पर, पार्टीज पर, बिजनेस ऑफ कोर्स मेरे साथ चलना होगा। इट विल बी गुड फॉर यू। और क्या पता कल को तुम कंपनी के सीईओ बन जाओ। रवि, तुम ये प्रमोशन डिजर्व करते हो एंड आई हैव फुल फेथ इन यू। थैंक यू सो मच मिस लुथरा, थैंक यू सो मच। चल दिया मैंने अपने हुक्म का इक्का। रवि कितना खुश था, कितना इम्प्रेस था मुझसे। अब इस प्रमोशन के जरिए मैं रवि को अपने इतने करीब खींच लूंगी कि वो देविका को भूल जाएगा, उससे दूर हो जाएगा। इतनी ऊंची पोजीशन कौन नहीं चाहेगा, और मैं तो इतने एहसान बरसाती रहूंगी उस पर कि वो कब फिसल जाएगा उसे पता ही नहीं चलेगा। ये कैबिन, ये कुर्सी और इतनी बड़ी पोस्ट। अरे ये तो कमाल हो गया। देविका सुनेगी तो पागल हो जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं देविका को कॉल करता हूँ अभी। नहीं नहीं रवि, उसका मूड ठीक नहीं है इस वक्त। अगर मैंने कॉल किया तो वो मुझसे झगड़ा करेगी और सारी खुशखबरी का मजा खराब हो जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं घर जाके उसे बताता हूँ। उसका गुस्सा होना ठीक भी तो है रवि। मोंटी और साक्षी को लेके वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो कोई बात नहीं, आई एम श्योर ये खबर सुनते ही वो खुशी से पागल हो जाएगी। लाडो जी आप कैसे? लाडो, जब तू यहाँ नहीं थी ना, तुझे पता नहीं कि तेरी चिंता में मैं कितनी मरे जा रही थी। हर वक्त दिल में अलग अलग ख्याल आते थे, तो कैसी होगी, कहाँ होगी, उन गुंडों ने तेरे साथ क्या क्या किया होगा, तुझे कहाँ कहाँ चोटें आई होगी। लेकिन अब जब तुझे अपनी आंखों के सामने सही सलामत देख रही हूँ, सच में दिल खुश हो गया मेरा। चाची, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब आप बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं तो बहुत ही दुखी हूँ। मैं सही सलामत वापस आ गई, मेरी सारी खुशियों पे पानी फेर दिया इसने। वो बड़ी सख्त जान है भाई, वो जंगल में कुछ हो हवा जाता तो सबके लिए अच्छा था। मेरी तो सारी मुरादें पूरी हो जाती। देख रही हूँ मम्मी जी, आगे चाची अपने लाडो की बुलाई लेने। अरे शर्म तो इनके पल्ले ही नहीं है। आपने कितने धक्के मार के निकाला था, फिर आगे मुंह उठा के। एक तो ये नकचड़ी और उसकी वो बहन नासपीटी साक्षी। तू देखना श्वेता, मैंने ना उसे जेल से बाहर ही नहीं आने देना है। साक्षी जल्दी बाहर आ जाएगी। आप साक्षी और मोंटी की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए।
साक्षी को बाहर निकालना मेरी जिम्मेदारी है। और देखना, जितनी जल्दी हो सकेगा ना, मैं उन दोनों को बाहर ले आऊंगी। मुझे पता है लाड, अब जब तू आ गई है तो तू सब कुछ ठीक कर देगी। मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है। अब आप रोना बंद करो और बिल्कुल परेशान मत होना। बस तू खुश रहना हमेशा, अपना ख्याल रखना और रवि का भी। वो कैसे रखूं अपना ख्याल? ये महारानी तो सब कुछ खुद संभालना चाहती है। वो घर में बड़े बूढ़े बैठे हैं, ये नहीं कि उनका लिहाज कर लो, कुछ पूछ लो, कुछ सलाह कर लो, ना, सब कुछ खुद ही संभालना है मैंने तो। देखो जी, एक ढेला देने को राजी नहीं है, बताओ। वही मम्मी, मैं यही सोच रही थी, सास तो आप हैं और उसके पति की माँ भी आप हैं, पहला हक तो आपका बनता है। पर लेकिन नहीं जी, आपको तो साफ मना कर दिया, बीच में से तो ऐसे निकाल दिया, और साक्षी को तो सब कुछ देने के लिए तैयार है। ना ना मम्मी जी, इससे बड़ा अपमान तो आपका नहीं हो सकता। वो बस कर, वो ज्यादा जले पे नमक छिड़कने की जरूरत नहीं है मेरे। आई बड़ी बताने वाली। अच्छा मंजू जी, तो मैं निकलती हूँ। जाओ भाई, निकलना है तो निकलो। आने से पहले इजाजत ली थी क्या जो जाते हो? अच्छा मंजू जी मैं निकलती हूँ, जाओ, जाना है तो। किस्मत खराब है मेरी, ये देव का वापस आ गई। वो जंगल में इसका कुछ हो जाता ना, मेरी जिंदगी को तो 4 चांद लग जाने थे। चाची को तो विश्वास दिला दिया मैंने कि साक्षी और मोंटी को जल्द से जल्द बाहर निकालूंगी, लेकिन कैसे करूंगी कुछ समझ नहीं आ रहा। चाची की आंखों में मैं वो डर देख सकती हूँ, वो चिंता देख सकती हूँ साक्षी के लिए। बेचारे बिना किसी कसूर के जेल में बंद है। ऐसा गुनाह जो उन्होंने किया ही नहीं है, उसकी सजा मिली है उन दोनों को। क्या करूं मैं? रवि, एक ऑप्शन है। मिस लूथरा मेरी हेल्प कर सकती है। उनके इतने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर वो किसी से बात करेंगी तो मोंटी और साक्षी जेल से बाहर आ सकती है। अगर मिस लूथरा ने मना कर दी, लेकिन मिस लूथरा ने हाँ कर दी तो अगर उन्होंने मेरी हेल्प की तो देविका के मन में जो भी शक है उनके लिए वो दूर हो जाएगा। रवि, तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तुझे मिस लूथरा से अभी इसी वक्त बात करनी होगी। Yes. मिस लूथरा, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? वाह, मेरा प्लान तो अभी से काम करने लगा। 1 घंटा भी नहीं हुआ है और अभी खुद चलकर मुझसे मिलने आ गया। कुछ काम था? जी, एक्चुअली मिस लूथरा, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। वो आपने मोंटी और साक्षी के खिलाफ जो केस फाइल किया है, आप प्लीज उसे वापस ले लीजिए। एक छोटा सा एहसान कर दीजिए मुझ पर। ओह नो, ये तो अपने काम से आया है। नेवर माइंड, मैं अगर ये काम कर देती हूँ तो रवि और करीब हो जाएगा मेरे। मिस लूथरा, मैं जानता हूँ कि मेरा ये कहना थोड़ा सा अजीब है आपके लिए, लेकिन वो दोनों निर्दोष हैं। लेकिन रवि, प्लीज मिस लूथरा, छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। आपने इतना कुछ मेरे लिए किया है, एक लास्ट फेवर आप कर दीजिए। वो दोनों ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, उन्हें जेल से रिहा करवा दीजिए प्लीज। अब रवि, तुम इस तरह कहोगे तो मैं तुम्हें मना कर ही नहीं पाऊंगी। ठीक है, मैं अपने लॉयर को कॉल करके उनकी बेल करवा दूंगी। थैंक यू। एंड रिमेम्बर, मैं ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मिस लूथरा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ।